झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई आरोप लग रहे हैं। जमीन से लेकर खदान से लेकर इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। जो आरोप लग रहे हैं, कागजी तौर पर लिखित रिपोर्ट भी दी गई है, कोर्ट में चला गया है मामला, क्या जवाब है सरकार का मुख्यमंत्री की ओर से? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है और खासकर हम लोग जो झारखंड एक लंबा समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया है, उस दौरान आप देखे होंगे कि कई तरह के आरोप हम पर लगे। लेकिन चूँकि यहाँ सामंतवादी शक्तियाँ थी, जो शोषक लोग थे, उनके खिलाफ आंदोलन चला, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करना था और ये हम लोगों ने करके आया है। इसलिए हम लोग जानते कि हमारे ऊपर में आरोप लगेंगे ही और बिना आरोप के वो लोग रह नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को लूटने की छूट तो देंगे नहीं। तो लूटने की छूट होगी नहीं तो लोग तिल मिलाएंगे। अब खासकर वो व्यक्ति जिसको पूरे जनता ने 2019 को रिजेक्ट कर दिया, एक सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है, उसको उसी के कैबिनेट मिनिस्टर ने चुनाव हराया, उसके बाद उनका खालीपन हम लोगों को समझ में आता है कि वो किस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। और एक कोई कहावत है, हमने कभी एक बचपन में पढ़ा था कि एम्प्टी माइंड इज़ हाउस ऑफ क्या होता है वो, तो सब तो हम लोग जानते हैं कि इसलिए इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। लेकिन आरोप की सच्चाई कितनी है वो विवेचना के बाद सामने आती है। आरोप की सच्चाई में हस्ताक्षर मुख्यमंत्री जी के हैं, आवेदन उन्होंने अपने नाम पर किया है, तो उसमें अब और सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए, ये जो आवेदन है ना, जिस आवेदन के बारे में बार बार बोला जा रहा है, ये 2008 में, तो 2000 कागज की तारीख 2021 है। 2008 से 18 उनके पास जो कागजात थे, उसके बाद 2021 में उसको फ्रेश गैजेट के तौर पर लिखा गया। मुझे क्या लेना दीजिए। 2008 में उन्होंने आवेदन किया, उस आवेदन के बाद में उनको वो माइंस लीज हुआ सरकार के द्वारा। 2009 से वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के हो गए। तब से फिर उन्होंने उस पर कोई काम भी नहीं किया और उसका सीटीओ भी नहीं निकला। तो जब सीटीओ नहीं निकला तो वहाँ से कोई रेवेन्यू तो जनरेट हुआ नहीं, उसमें एक पत्थर भी वहाँ से नहीं निकला है। और इस बात का उल्लेख 2009 में उन्होंने किया, चुनाव आयोग को अपने इनकम टैक्स में बताया, 2014 में किया, 2019 में भी किया। हाँ, जब उसका लीज का जो अवधि था, वो जब लीज का अवधि जब समाप्त हो गया तो रिन्यूअल की बात आई। तो रिन्यूअल के वक्त दिखा गया कि ठीक है भाई, चलो इसको रख लेते हैं। तो जब 2008 का मामला और जो 22 का मामला है आज के दिन में, तो उस वक्त देखा गया कि भाई 14 साल में यदि सीटीओ नहीं मिला और अब हम उस बिज़नेस को कर भी नहीं सकते, तो फिर उसको सरेंडर कर दिया गया। तो इसमें बुराई कहाँ और छिपाने वाली बात कहाँ है? हम तो खुल कर सब चीज़ों को कह रहे हैं। लेकिन उसको यदि कोई आधार बना रहा है कि इसका रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेंस हुआ, तो इनको पहले रिप्रेजेंटेशन एक्ट 9A का जो वायलेशन कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 6 स्टैंडर्ड्स बने हुए, उनको देखना चाहिए वो एप्लीकेबल है या नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे राजनीतिक विरोधी आरोप लगाइए, लेकिन विवेचना के बाद जो बातें सामने आएंगी उस वक्त हम लोग देखेंगे। सर, देखा जा रहा है कि एफिडेविट में जो चीज़ें जो एड्रेस लिखी हैं 87 है और जो आवेदन है वो 187 का है। इन दोनों में डिस्क्रिपेंसीज, तो जो चुनाव आयोग में कागजात दिए गए हैं वो सच है कि जो आवेदन किया गया है वो? 87 और 187 का हमको नहीं मालूम है कोई चीज़। ये क्या है? जो उसमें मौजा नंबर और डिटेल्स दी गई हैं उस पर लिखा हुआ है, अलग अलग दोनों नंबर। नहीं, नंबर एक ही है। उसमें हो सकता है कि कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो, एक कहीं से कुछ छुप गया होगा, ये हो सकता है, क्योंकि वो सरकारी कागज है, उसके बारे में मुझे तो मालूम है नहीं। मैं सरकार का अंग हूँ नहीं, मैं पार्टी का अंग हूँ और हम कोई बिजनेस करते नहीं कि मैं बता पाऊँ कि उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ है। तो इसलिए वो यदि कोई क्लरिकल मिस्टेक है तो है। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कल्पना जी पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सरकार और बाकी सारी चीज़ों का उपयोग किया है और अपने बिजनेस एक्सपेंशन में 11 एकड़ ज़मीन का जो उन पर आवंटन खुद के लिए कराने के आरोप है, उसको कैसे देखते? नहीं, देखिए, यही सब चीज़ें तो लोगों को दिशाहीन करती है कि आधा सच और आधा झूठ को दोनों को एक साथ फेंट दिया जाए। और आप देखिएगा, कितना भी सुगंध रहे, उसमें कुछ पार्ट भी दुर्गंध घुसा देंगे तो उसका सुगंध मर जाता है। तो आप उस आवेदन को देखिए जो स्पेसिफाइड था, जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से निकला था। उस इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में लोग अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, उसमें उनको भी मिला और उनको अवार्ड भी हुआ।
लेकिन फिर जब उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हम तो अब बिजनेस कर नहीं सकते, तो लेके उस प्लॉट को हम रखेंगे क्यों, फिर वो भी हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। एक सवाल ये उठता है कि जब 2018 में लैप्स कर गया लीज, तो 21 में दोबारा आवेदन करके उसको क्या सरेंडर करने के लिए आवेदन किया गया है या कोई और कारण है? नहीं, हमने तो कहा कि 2018 में जब लीज किया तो उस समय हम एलओपी में थे, उसी वक्त किया गया था। आप देखिएगा कुछ लोगों पे और भी आरोप लग रहे हैं जो उनके अगल बगल रहते हैं मुख्यमंत्री जी का। आवेदन कब किया गया है, असली तारीख क्या है आवेदन की? 2020 की है, तो उस समय आवेदन को नहीं लिया गया, लेकिन 2016 में उनके साथ में जो लोगों के ऊपर में लोग बात कर रहे हैं, वो 2016 में रघुवर जी ने उन लोगों को अवॉइड किया। 2020 में हेमंत जी ने बतौर मुख्यमंत्री ये आवेदन किया है या नहीं किया है? नहीं, बतौर मुख्यमंत्री नहीं है, हेमंत सोरेन इंडिविजुअल भी है। और कोई भी आदमी यदि अपने पास में उसका जो इनहेरिट करता है उस प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है, लेकिन उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, ये सबसे बड़ी बात है। प्रॉफिट ऑफ ऑफिस का जो मामला है वो होता है कि आप यदि उससे रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर रहे हैं, देन इट इज रॉन्ग। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो इसके आरोप लग रहे हैं कि बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड द मैनेजमेंट इन द कंट्री, ऑफ कोर्स इन द स्टेट। बताइए ना, क्रिमिनल ऑफेंस होने से हम खुल के एफिडेविट करते हैं क्या? समझ भी तो होनी चाहिए कुछ। क्या बोल देना है तो बोल देना है क्या? हम एफिडेविट कर रहे हैं कि हम होल्ड करते हैं और हम क्रिमिनल हो गए। ये जवाब है कि जो सारे कागजात हैं उनके आधार पर। नहीं, जो आधार है उसी पर ना हम आपसे बात करेंगे। जो जिस बात को हम लोगों ने स्वीकार किया उसको बोलने में क्या तकलीफ है? तो उसमें हम कहाँ कोई आपराधिक मेरा इंटेंशन है। चुनाव आयोग ने इसमें हस्तक्षेप करके इस पे डिटेल रिपोर्ट वगैरह मांगी है, अभी तक आपने रिपोर्ट दे दी अपनी? मुझे नहीं मालूम, हमसे तो नहीं मांगा, लेकिन हमने अखबार में पढ़ा है कि वो सरकार से मांगी है, और ये भी पढ़ा है कि सरकार ने रिपोर्ट भेज दी है। अब जिस दिन हमसे कुछ मांगेंगे चुनाव आयोग, निश्चित तौर पे हम भी जवाब देंगे। आप पार्टी के आला कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर हेमंत सोरेन जी के पक्ष रख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इन सारे प्रकरण को? हमको लगता है कि ये इसमें कोई चीज़ नहीं है, कुछ दिन के लिए धुआं है, धुआं छटेगा। ऐसे बहुत सारे धुआं को हम लोगों ने पार किया, ये तो छोटा धुआं। धुएं की एक और पक्ष होता है कि अगर कहीं आग लगी होगी तभी तो धुआं भी होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रांची, झारखंड, एबीपी न्यूज़।